किसी भी धर्म के अंदर जन्म लेता है तो वह उसके मानने, उसका जो धर्म है उसको पालन करने का भारत संविधान ने हक दिया। परंतु वर्तमान में पता नहीं किस सोच से, किस मन से हमारे शाश्वत तीर्थ समय शिखर जी को गजट के द्वारा हमसे छीना जा रहा है। भारत परतंत्र भी हुआ, मुगलों ने शासन भी किया, अंग्रेजों ने शासन भी किया, परंतु उन्होंने समय शिखर जी की तरफ आंख नहीं उठाई। उन्होंने ये सोचा यह पवित्र क्षेत्र है, हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहते, तो मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़ा तो उस समय शिखर जी के ऊपर भी वह कुछ ना कुछ कुदृष्टि डाल दे, परंतु उन्होंने वह भी नहीं करी। अंग्रेज भारत का सारा धन लूट के चले गए, परंतु उन्हें समय शिखर जी का एक पत्ता भी नहीं छेड़ा। क्यों वर्तमान सरकार इस समय शिखर जी के पीछे पड़ी है? उसको नजर नहीं आता? पूरे भारत में विद्रोह चला है, पार्लियामेंट में कई सांसदों ने प्रश्न उठाए हैं, क्यों नहीं सरकार हमारी मांगों को देख रही है? हम लोग सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, सबसे ज्यादा शांत हैं, अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर स्वामी का संदेश है, और गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के जो देश को आजाद कराया वो जैन सिद्धांत से उन्होंने आजाद कराया। सब जानकारी है सरकार को, परंतु सरकार अपने किसी निजी स्वार्थ के कारण से वह हमारी मांग को नहीं समझ पा रही है, और वह समझ रही है कि ये 2 दिन 5 दिन 10 दिन बोलते रहेंगे और फिर उसके बाद सब अपने घर पे वापस चले जाएंगे। नहीं, भारत सरकार के जितने भी मंत्री बैठे हैं, जितने भी शासन बैठे हैं, हमारी आवाज को राष्ट्रपति महोदया को भी सुनना पड़ेगा। और हम संजय भाई के साथ प्रण करते हैं कि संजय भाई आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। संजय भाई संघर्ष करो। आज मैं सच बता के आपको बता रहा हूँ मन से, खाली हम यहाँ पर उनका संघर्ष को लगे हुए हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए लगे हुए हैं। आज भारत में कम से कम 10 संस्थाएं खड़ी हो गई हैं जो कि संजय भाई का विरोध करने के लिए किस तरह से ये अनशन टूटे। वो सब अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं, वो ले अपनी पब्लिसिटी। हम कह रहे हैं कि ये सारा कार्य हो जाएगा, हम बड़ी बड़ी तख्तियां लगा देंगे कि यह कार्य आपके द्वारा हुआ है, संजय भाई के द्वारा नहीं हुआ। आपको मान चाहिए, आपको माइक चाहिए, आपको सम्मान चाहिए, आपके पास लाखों फॉलोअर्स हैं, आप उनको गुमराह करते हैं। वास्तविकता क्या है? किसी ने इस गजट को पढ़ा नहीं है। हम समय शिखर का पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं, पर्वत तो मिले है ही हमारा जो पूरा रेडियस है वह हमारा है। हमें कोई एक भाग नहीं चाहिए, हमें 23 किलोमीटर की ऊपर जाने होते और रानी की परिक्रमा नहीं चाहिए हमारे को। हमारे समय शिखर के ऊपर अनगिनत साधुओं ने मोक्ष की तपस्या करी है। पहले उन्होंने उस जंगलों में तपस्या करी और तपस्या करते करते वे मोक्ष पधार गए। हम उसके आप समझ सकते हैं कि एक लोग के ऊपर 1 लाख एक घोड़ा घोड़ी मुनि वहां पर बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते। वो समय शिखर पूरा है। जैसे कि आप, यदि मैं बाहर से आया हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आप कहाँ के निवासी हैं? मैं कहूंगा भारत का निवासी हूँ। सही है या नहीं है? क्या पूरा भारत मेरा है क्या? हाँ, संविधान के अनुसार पूरा भारत, मैं भारत का निवासी हूँ। उसके बाद कहता हूँ मैं दिल्ली का निवासी हूँ, उसके बाद मैं कहूंगा मैं ऋषभ विहार का निवासी हूँ, फिर मैं कहूंगा मेरा एक प्लॉट है मैं उसका निवासी हूँ। इसी प्रकार समय शिखर जो हमारा रेडियस 1984 के गजट के अनुसार भी पूरा का पूरा 49 किलोमीटर का हमारा वो क्षेत्र है,
हम उसके अंदर से एक भी जो भूमि है, एक भी पेड़ हम भारत सरकार को नहीं लेने देंगे। एक मिट्टी का गण हमारा है। जिस प्रकार के मैंने जन्म लिया, तो जन्म लेते ही मैं अपने परिवार के, मेरे अपने पिता की धन का मैं मालिक बन जाता हूँ। उसी प्रकार जैसे मैंने जैन समाज में जन्म लिया, जैन कुल में जन्म लिया, तो सम्मेद शेखर जी मेरा है, आपका है, हम सबका है, चाहे वो महिला हो। मैं संजय भाई को बहुत सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, जब तक ये अनशन चलेगा मेरा एक टाइम अन्न का वो होगा और घी तेल इतना ही मीठा सबका त्याग रहेगा। और बड़े तो मैं आपके साथ आज से ही और आज शाम को ठीक 4:30 बजे लक्ष्मी नगर जैन मंदिर से गंगा प्रदर्शन की गति के लिए आज प्रारंभ होगा। जिस हम लोगों को और ऋषभ बिहार तक लाएंगे। हम संजय भाई के साथ है, तन मन धन से हम संजय भाई के साथ है। अगर जरूरत पड़े अपने छोटे भाई कमल जैन को याद करना। आज से ही आमरण पर बैठने के लिए हमारी रैली जैन द्वार पास जैन मंदिर लक्ष्मी नगर से चलेगी। मुझे जो वोट कोशिश करेंगे कि यहाँ तक आए भाई संजय जैन जी के समर्थन में पूरे जोर शोर से हम साथ दें। अभी मैं अब जहाँ से भी रैली लोग निकाल रहे हैं हमारे समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ वो रैली कहीं से भी शुरू करे, लेकिन वो आखिरी में ऋषभ बिहार जैन मंदिर के बाहर ही लेकर रहे।